हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और इस वीडियो में भी स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लेजेंडरी संगीतकार, बॉलीवुड के जाने माने संगीतकार बप्पी लहरी जी के बारे में, जिनका 15 फरवरी 2022 के रात को तकरीबन 11:30 बजे मुंबई में देहांत हो गया। और देहांत की वजह थी जो बताई गई है, वह है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया, यानी नींद में सांसें अटक जाना और आदमी की मौत होना। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और उनका जो कारवा था बॉलीवुड में, उन्होंने एक जलजला पैदा किया था संगीत की विश्व में। अ, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो स्टे ट्यून, दिस गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो लेजेंडरी संगीतकार माइस्ट्रो बप्पी लहरी, इनको लोग बप्पी दा भी कहते थे, तो उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और ऐसे लोग अमर रहते हैं, ऐसे लोग मरते नहीं। सदा उनकी जो कलाकृतियाँ होती है, चाहे संगीत हो, चाहे फिल्में हो, गाने हो, या उन्होंने जो समाज में जो कार्य किए हो, इसी के लिए लोग उनको सालों साल याद करते हैं। तो ऐसे लोग अमर होते हैं, ऐसे लोगों की मौत नहीं होती। तो ऐसे लोगों का मर जाना, हमने ऐसा कहना कि मर गए, तो ये ज़्यादती होगी, क्योंकि वह लोगों की यादों में ज़िंदा होते हैं, वह लोग इतिहास में ज़िंदा होते हैं। तो बप्पी लहरी एक उसी तरह के व्यक्ति थे। और मेरी अगर बात करो तो भारत के जो मेन, सिर्फ भारत के नहीं होगा तो विश्व के जो सबसे बेहतरीन संगीतकार है, पॉपुलर संगीतकार, नॉट क्लासिकल संगीतकार, पॉपुलर संगीतकार जो पब्लिक के सामने होते हैं। ऐसे बहुत सारे संगीतकार होते हैं जो परोक्ष होते हैं, उनकी साधना अखंड चलती है, उनके बारे में बात नहीं कर सकते, उनकी ग्रेटनेस की हम वैल्यू नहीं कर सकते। लेकिन जो पॉपुलर संगीतकार होते हैं, जो समाज में आते हैं, तो उनमें से मैं बप्पी लहरी जी का भी नाम लूँगा। उसमें स्टीवी वंडर साहब का भी नाम है, अमेरिका के। इलैयाराजा है, मास्ट्रो इलैयाराजा, ए आर रहमान है, उनका नाम है। संगीतकार एम एम करीम साहब, जिसको एम एम किरवानी ऐसा उनका नाम है, वे भी उनमें शामिल है। उनमें बप्पी दा का भी शामिल है। मैंने जो लिस्ट बनाई है ग्रेटेस्ट कंपोज़र म्यूजिशियन की लिस्ट में, तो उनमें बप्पी दा का भी नाम है। तो उनकी मौत पर उनकी दुर्दैवी जो मौत हुई है, हालांकि मौत हुई ऐसा हमको कहना पड़ता है, चलो ऐसे लोग मरते नहीं। तो एक भाषा का एक मर्यादा है भाषा की, तो मौत ये शब्द हमें यूज़ करना पड़ता है। तो उनकी मौत पर आज पूरा संगीत जगत स्तब्ध है। और 16 तारीख की सुबह वह न्यूज़ आई और हड़कंप मच गया। बॉलीवुड वाले अभी भी सुन रहे हैं, क्योंकि पिछले ही हफ्ते 10 दिन पहले लेजेंडरी गायिका लता मंगेशकर जी, उनका भी देहांत हो गया। तो उस दुख से सबर पाया न पाया, तो बप्पी दा का भी देहांत हो गया है। और मैं कहना चाहता हूँ कि दोनों की मौत ये कोरोना के वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती है शरीर में, कोरोना का इलाज हो जाने के बाद, कोरोना का इलाज हो जाने के बाद, क्योंकि कोरोना का इलाज जो हो रहा है हमारे देश में, वो एलोपैथी से हो रहा है। और उसमें स्टेरॉयड भी यूज़ हो रहे हैं, एंटीवायरल्स भी यूज़ हो रहे हैं। जो एंटीवायरल्स यूज़ नहीं करने चाहिए, वो भी एंटीवायरल यूज़ हो रहे हैं, और उनके वजह से लोग ठीक तो हो रहे हैं, लेकिन कालांतर में वे फिर से बाहर आ रही है बीमारियाँ। बीमारियाँ कहने से अच्छा कह सकते हैं कि जो साइड इफ़ेक्ट्स, लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं लोगों को, और वो लोगों की मौत हो रही है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इन दो सेलिब्रिटी के जो हमने नाम लिए, उन्होंने कोरोना की वैक्सीन तो ली होगी ही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्होंने कोरोना की वैक्सीन नहीं ली थी, उन्होंने ली है। फिर भी आप देख सकते हैं। तो देखो कि कोरोना से अगर हमें लड़ना है तो किस तरह की स्ट्रेटेजी, वैक्सीन एक जगह पे है, थेरोपेटिक्स एक जगह पे और कुछ और क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर हम कर सकते हैं, इसका हम सब ने ख्याल करना चाहिए। और ख़ास करके मुंबई वालों, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि मुंबई एक बहुत गर्दी और बहुत भीड़ वाला शहर है। तो फिर ऐसे शहरों को किसी भी पेंडेमिक का, किसी भी महामारी का, किसी भी रोग का बहुत खतरा होता है। तो आप संभल के रहिए। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि जो बुज़ुर्ग सेलिब्रिटी है हमारे बॉलीवुड के, उनको अगर पॉसिबल है तो वो उनके गांव में जाकर रहना शुरू कर दीजिए। आपके गांव में जाकर रहिए। मुंबई में रहने से कुछ अभी तो कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि अभी भी कुछ काम है नहीं है वो अलग बात है।
लेकिन अच्छे हेल्थ के लिए आपको आपके गांव में जाना पड़ेगा और वहाँ रहो, वहाँ पे आपके बंगला होगा, फ्लैट होगा, उधर रहो। वहाँ की हवा जो होगी वो शुद्ध होगी मुंबई की तुलना में। ओके, उस हवा में ज़्यादा ऑक्सीजन होगा, तो आप वहाँ पे सेफ रह सकते हैं, आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। मुंबई में रुकने से अभी क्या फ़ायदा है? ओके, जब प्रोजेक्ट होगा आपका तो आप आ सकते हैं, ओके, मुंबई में फिर से। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आप सिटी छोड़ दीजिए और किसी ग्रामीण भाग में जहाँ से आप आए वहाँ पर जाकर रहना शुरू कर दीजिए। अब हम आते हैं बप्पी लहरी जी के बारे में। तो बप्पी लहरी जी के बहुत सारे गाने आपने सुने होंगे, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सॉन्ग्स है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सॉन्ग्स। इसका कंपोजिशन जो है वह सिर्फ भारत में नहीं, तो उनके कुछ कंपोजिशन है विश्व स्तर पर भी प्रसिद्ध है। मैं बात कहना चाहता हूँ डिस्को डांसर, ये 82-83 में आई थी फिल्म। और ये फिल्म जब आई तो इस फिल्म ने भी और इस फिल्म के म्यूज़िक ने भी, गानों ने भी पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। रशिया में इन गानों ने, और रशिया तब तो सोवियत संघ था, सोवियत, तो सोवियत संघ में जितने भी देश थे जैसे कि यूक्रेन, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस वगैरह, जो पूर्वी यूरोप के राष्ट्र है, वहाँ पे डिस्को डांसर फिल्म बहुत चली और उसके गाने भी तूफान हिट हुए। और वे गाने वहाँ आज भी सुनते हैं लोग, हर डिस्को में वो गाना बजता है, हर शादी में वो गाने बजते हैं। जिम्मी जिम्मी आजा वो गाना है, उसके जो इंटरलूड है बीच में, टरडट 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 टरडट। तो ये जो इंटरलूड है ये पूरे विश्व में इतना पॉपुलर है, इसकी हज़ारों कॉपियाँ की लोगों ने, इस इंटरलूड की, इस गाने की हज़ारों कॉपियाँ और हज़ारों रिमिक्स बनाए लोगों ने। आज भी आप यूट्यूब पर सिर्फ सर्च मारिए जिमी जिमी, अलग अलग वर्जन में अलग अलग भाषाओं में आपको ये गाना मिलेगा। ये गाना इतना तूफान हिट हुआ है। भारत में इतना हिट हुआ कि नहीं हुआ, हिट तो हुआ लेकिन जितना लेजेंडरी होना चाहिए था वो भारत में नहीं हो पाया, लेकिन वो विदेशों में हुआ। डिस्को डांसर का वो जो गाना है, गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की, यह गाना अफ्रीका में आज भी बजता है। हर बच्चे बच्चे को वो मुँह ज़बानी याद है। अफ्रीका के जितने देश हैं जैसे सूडान, नाइजीरिया, घाना, इजिप्ट, लीबिया, वैसे और एक देश है ट्यूनीशिया, तो वहाँ पे ये डिस्को डांसर के गाने आज भी सुपर हिट है। उन्होंने वो उनके उनके भाषाओं में अनुवादित किए हैं और उसी कंपोजिशन पे वो गाते। इधर कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, यहाँ भी डिस्को डांसर के गाने आज भी बजते। तो बप्पी दा का म्यूज़िक इतना लेजेंडरी हिट था। और इस गानों की वजह से, इस फिल्म की वजह से मिथुन दा भी है, मिथुन चक्रवर्ती, वो भी बंगाली थे, तो वो भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आज भी मिथुन दा के करोड़ों करोड़ों चाहते हैं रशिया में। और रशिया में जब भी जाते हैं मिथुन दा तो चक्का जाम हो जाता है। वहाँ के सरकार को विशेष बंदोबस्त तैनात करना पड़ता है, विशेष उनकी सुरक्षा की व्यवस्था प्रदान करनी पड़ती है। इतना हो सकता है। और हो सकता है मिथुन दा को भविष्य में रशिया का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जैसे भारत में भारत रत्न है, तो वैसा रशिया का जो सर्वोच्च सम्मान है वो भी मिल सकता है। वहाँ के पार्लियामेंट में भी वह मंत्री या ऐसे कोई रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं मिथुन दा, ऐसा मुझे लगता है। ये हो सकता है भविष्य में। उस अगर मिथुन दा ये वीडियो देख रहे होगे तो आप भी इस दिशा में सोचिए, ऐसा हो सकता है। तो मैं कहना चाहता कि बप्पी दा का म्यूज़िक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, समय के बहुत आगे था। उनके ऐसे नहीं कि सिर्फ डिस्को डांसर के गाने, बहुत सारे गाने हैं कि समय के बहुत आगे थे। जैसे मैं बलवान, तो मैं बलवान फिल्म में आप देखिए 2-3 गाने हैं, पहले रॉक एंड रोल फिर आया ट्विस्ट, समय के बहुत आगे हैं। आज जो रहमान साहब कर रहे हैं, जो करते थे पिछले दशकों में रहमान साहब ने जो किया, तो वैसे ही प्रयोग उन्होंने तब शुरू किए थे। और एक 19 साल का बच्चा, एक तबला तबला बजाने वाला बच्चा जिसका नाम आलोकेश लहिरी था, उन्होंने मुंबई में आया और साधना की, संगीत की साधना की, स्ट्रगल किया और एक बड़ा संगीतकार बन गया जिसको बप्पी लहरी नाम से जाना जाता है। महज 69 साल की उम्र तक उन्होंने इतना नेम फेम कमाया। आज हम कहते कि राज कपूर के गाने विदेशों में बहुत हिट है, ये आधा सच है।
राज कपूर के जो गाने आवारा के उससे भी कहीं ज़्यादा मिथुन चक्रवर्ती की जो फिल्म है डिस्को डांसर, उसके गाने और वह फिल्म विदेशों में ज़्यादा चलती है। आप देखिए, खुद देखिए यूट्यूब पर। तो ये कहना चाहता हूँ कि बप्पी दा का म्यूज़िक समय के बहुत आगे था, यूनिवर्सल था, इसलिए वो इतने सारी विविध म्यूज़िकलिटी की चाह रखने वालों के लिए वो अपील कर पाया। वो लोग पकड़ लेते हुए गाना डिस्को बीट था, और इस इंडिया में डिस्को बीट बप्पी दा ने ही लाया। डिस्को बीट क्या है? ठुक 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 ठुक, ये वन बीट का ही एक बीट होता है, ठप ठप ठप, ये ताल है। तो ये ताल जो है बप्पी दा ने ही इंडिया में लाया, और उनके डिस्को के बहुत सारे नंबर बहुत हिट हुए हैं। और उनके गाने भी आप सुनेंगे, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट उन्होंने यूज़ किए हैं वो समय के बहुत आगे थे, बहुत समय के आगे थे। उनके जो ताल थे, उनका जो कंपोजिशन था, ओके। तो इनके बारे में हम जितना भी कहेंगे उतना कम ही है। और उनके ऊपर हमेशा आरोप होता था कि आपने गाने कॉपी किए हैं, यहाँ से कॉपी किया है, वहाँ से कॉपी किया है। और आज यूट्यूब पर लोग वीडियो भी बनाते हैं कि बप्पी दा ने ये गाने कहाँ से उठाया, वह कहाँ गाना कहाँ से उठाया। लेकिन आप उनके जो आरोप किए हैं, तो आप उनके ओरिजिनल गाने सुनिए, तो आप भी यही कहेंगे कि ओरिजिनल गाने से बप्पी दा का गाना कई गुना ज़्यादा श्रेष्ठ है, ज़्यादा अच्छी कंपोजिशन है। जैसे कि जिम्मी जिम्मी गाना बप्पी दा का पूरे विश्व में हिट है, वो कहाँ से उठाया ऐसा आरोप करते हैं कि ऑटो वन है कोई, तो उनका एक गाना है, कोई गाना है, तो वहाँ से वो इंस्पायर हुए ऐसा कहा जाता है। लेकिन मैंने वो गाना सुना ऑटो वन का, तो कुछ खास नहीं लगता है, रिदम भी अलग है, स्लो है, शब्द भी इतने खास नहीं है, और सिचुएशन भी अलग है। लेकिन बप्पी दा ने, वो कॉपी है ही नहीं, ऐसा लगता है वो ऑटो वन जैसा गाना है, लेकिन बप्पी दा ने जो जिम्मी जिम्मी बनाया ना, उसका कोई तोड़ ही नहीं। हाँ, आज भी सुनिए आप, मास्टरपीस है। उनका जो इंटरलूड है बीच में का टर, ये इतना महान है, इतना महान है कि नासा, इसरो, इतनी जो स्पेस एजेंसियां है, दूर पर ग्रह पर सिग्नल भेजती है पृथ्वी कि कहाँ कोई एलियंस हो गए तो वो सुनेंगे, ओके। और बहुत सारे सिग्नल भेजती रहती है। पिछली बार वॉयेजर यान भी, वॉयेजर स्पेस शटल था, उसमें भी ऐसे बहुत सारे सिग्नल भेजे गए, कुछ ऐसा पृथ्वी की बेहतरीन चीज़ें वहाँ भेजी गई। तो मैं कहता हूँ ये इंटरलूड है टर बप्पी दा की, ये भी भेजनी चाहिए थी, इतनी ये महान है। पप्पी दा ने गाने कुछ कॉपी किए हैं ऐसा लगता है, लेकिन उनकी वो जो कॉपी है वो इंस्पायरेशन की कैटेगरी में आता है, और वो ये गाने ओरिजिनल से भी अच्छे, ओरिजिनल से भी अच्छे। जैसे कि थ्रिलर था माइकल जैक्सन का, तो उसके गाने, उसके बिट्स पप्पी दा ने यूज़ किए हैं इंडिया में, लेकिन वो बेहतर लगते हैं ओरिजिनल से भी, ओरिजिनल से भी बेहतर। जैसे कि थ्रिलर का जो गाना है, उसमें एक सामरी फिल्म आई थी, तो उसमें बचा ले करके एक गाना था, जगदीप जी पर फिल्माया गया था। तो वो गाना एक्चुअली वो मिलता नहीं किधर, अगर मिल गया आपको तो सुनिए। आप बोलेंगे कि माइकल जैक्सन के वर्जन से भी ये वर्जन ज़बरदस्त है, और जिस तरह से वो पिक्चराइज किया है, और जगदीप साहब ने जिस तरह से एक्सप्रेशन लाए चेहरे पर, जो भूत आते हैं शमशान से उठ उठ कर मुर्दे आते हैं और उनमें नाचते हैं, जो थ्रिलर का जो सीन है ना बच, तो वो देखो आप, सामरी करके पिक्चर है, और बचाले करके गाना है, ज़बरदस्त म्यूज़िक दिया, और अच्छी तरह से वो हिट भी हुआ। कसम पैदा करने वाले की एक अच्छा एल्बम था, उसके गाने अच्छे थे, डिस्को डांसर के गाने अच्छे थे, कमांडो के गाने बहुत अच्छे थे। जितेंद्र जितेंद्र के साथ भी 83 से लेकर 85 तक उनके 11 फिल्में आई, जिसमें पप्पी दा ने म्यूज़िक दिया था, और 11 की 11 फिल्में सुपर डुपर हिट, सिल्वर जुबली हिट हुई थी, और सभी गाने हिट हो गए थे। ऐसा नहीं कि बप्पी दा ने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिस्को में बहुत सारी कंपोजिशंस दिए, उनके क्लासिकल टाइप के भी गाने हैं उनके, मेलोडियस सॉन्ग भी है, जैसे कि सावली सलोनी तेरी झील सी आंखें, ये गाना है। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना कभी अलविदा, ये इतना ज़बरदस्त गाना जो किशोर कुमार साहब ने गाया, ये गाना एक लेजेंडरी सॉन्ग है। तो ये गाना भी बप्पी लहरी ने कंपोज किया है, लेजेंडरी गाना है। ऐसे बहुत सारे ज़बरदस्त गाने बप्पी दा ने दिए हैं, ओके।
और मैं कहना चाहता हूँ कि उनके गाने रशिया के साथ साथ यूक्रेन, बेलारूस, हम्म, उसके बाद अफ्रीका में ट्यूनीशिया, लीबिया, सूडान, घाना, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, यहाँ पे बहुत हिट होते हैं। उसके बाद यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ब्रह्मदेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, यहाँ में मलेशिया है, फिलीपींस, वहाँ पे बहुत चलते हैं। पप्पी दा के गाने वहाँ पे बहुत हिट होते हैं। आप खुद सर्च मारिए, फेसबुक पर सर्च मारिए, यूट्यूब पर सर्च मारिए, आपको दिख जाएगा वहाँ के फ़ैन पप्पी दा के गाने गा रहे हैं। ज़बरदस्त कंपोजिशन भी दिया। पप्पी दा को संगीत का एक वारसा था। उनके पिताश्री भी जो थे वो संगीतकार ही थे बंगाली फिल्मों के। उनकी जो माँ थी वे भी क्लासिकल सिंगर ही थी, और उनकी माँ जो थी वो किशोर कुमार की रिश्ते में लगती थी। किशोर कुमार, आभास कुमार गांगुली, ये ब्राह्मण परिवार है, अ, बंगाल का ये ब्राह्मण परिवार है। तो बचपन से 3 साल की उम्र से बप्पी दा ने तबला बजाना शुरू किया था। तबला बजाना 3 साल की उम्र तक शुरू किया था, और उन्होंने बहुत सारे नामचीन संगीतकारों के ऑर्केस्ट्रा में बजाया है, जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी है, पंचम दा है, आर डी बर्मन जिन्हें कहते हैं, एस डी बर्मन, उनके साथ भी गाया है। और उनको लता मंगेशकर जी का आशीर्वाद था कि ये बच्चा बहुत नाम कमाएगा संगीत में। तो उन्होंने 19 साल की उम्र में मुंबई में अपना पैर रखा और स्ट्रगल किया। कुछ फिल्में उनको मिली, हिट हुई, फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और उनके गाने में कहना चाहता हूँ कि उनके गाने जो कॉपी कहते कि ये कॉपी सॉन्ग है, इससे ये इंस्पायर्ड है, तो वो कहते थे ये गाने कॉपी नहीं, कॉपी का मतलब जेरोक्स कॉपी। जैसा उन्होंने ट्रैक बनाया वैसा ही ट्रैक बनाना, वही रिदम, वही टेम्पो, शब्द भी बदलना नहीं, उसको कॉपी कहते हैं, जेरोक्स कॉपी। वो कॉपी नहीं करते तो इंस्पायर होते थे, कुछ चीज़ें थी, कुछ पीसेस वगैरह, उससे वो खुद का गाना बनाते थे, अलग शब्द अलग मूड, और वो गाना ओरिजिनल से भी अच्छा बनता था। असंख्य उदाहरण है, आप देखो, तम्मा तम्मा लोगे है, तम्मा तम्मा लोगे ओरिजिनल से भी अच्छा है। फिर जिमी जिमी डिस्को डांसर के गाने कुछ है, ओरिजिनल से भी अच्छा है। कृष्णा धरती पे आ जा तू, तो ये जीसस प्लीज कम ऑन द अर्थ, ये गाना भी है ओरिजिनल। लेकिन वो जीसस का जो सॉन्ग है वो अपनी जगह पे वो भी श्रेष्ठ है। और ये कृष्णा धरती पे आ जा तू, ये गाना भी नंदू बेंडे साहब ने इतना मस्त निभाया है कि हैट्स ऑफ। तो ऐसे महान संगीतकार थे बप्पी दा। इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक, और उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्को, उसके वो प्रणेता थे भारत में। ये बात विशेष ध्यान में रखनी चाहिए। उनको हम दिल से सलाम करते हैं। उनका संगीत आने वाली सदियों तक लोगों को याद आएगा, और आने वाली सदियों तक लोग वे गाने गुनगुनाते रहेंगे। ओके, तो इतना कह के इस वीडियो को हम यहाँ पे विराम देते हैं। मेरा ये चैनल अवश्य सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। वीडियो में कुछ रिलेवेंट प्रश्न हो गए तो ज़रूर पूछे, उन रिलेवेंट प्रश्नों का मैं ज़रूर समय निकाल के उत्तर दूंगा। ये वीडियो हम यहाँ पे रोक देंगे, और अगले वीडियो में हम अवश्य मिलेंगे ऐसे ही कुछ दिलचस्प बात को लेकर। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, शब्बा खैर।